स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के डर से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। टीएमसी महासचिव का डर, बंगाल में हो सकती है आर्टिकल 356 की एंट्री। तो लगातार अब टीएमसी का डर बढ़ रहा है। राज्यपाल पश्चिम बंगाल के दिल्ली दौरे पर हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। 2 घंटे तक बातचीत चली है, जिसके बाद टीएमसी का डर सामने आ रहा है। ममता बनर्जी की बौखलाहट देखी गई, किस तरीके से वो साफ तौर पर हिंसा से इनकार कर रही हैं और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस दिल्ली बुलाया जाए। लेकिन उसके बाद अब टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का बयान भी सामने आया है। अब डर लगातार टीएमसी का बढ़ रहा है। कुणाल घोष की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर राज्यपाल काम कर रहे हैं। राजभवन बीजेपी कार्यालय बन गया है, ये भी कुणाल घोष की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर ममता बनर्जी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 से 4 बार पत्र लिख चुकी है। ये टीएमसी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये पूरा षड्यंत्र है जिसमें राज्यपाल साथ दे रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 लगाया जा सके, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। इसकी तमाम कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं और राज्यपाल उसमें बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो ये बौखलाहट है जो टीएमसी की बढ़ रही है। हिंसा से साफ तौर पर इनकार टीएमसी कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों में किस तरीके से पीड़ित परिवार जो हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। लगातार वहां टीएमसी के गुंडे जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर्स को निशाना बनाए जा रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा एक्शन जल्द ही हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हो चुकी है। 2 घंटे तक बातचीत चली और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट राष्ट्रपति के साथ साझा की गई है। तो बड़ा एक्शन राष्ट्रपति शासन लगाने को पश्चिम बंगाल में हो सकता है और यही डर लगातार टीएमसी को सता रहा है। अब टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष का जो बयान सामने आया है वो साफ तौर पर टीएमसी की बौखलाहट को बयां कर रहा है। आपको बता दें ये वही कुणाल घोष हैं जो पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाले में मुख्य रूप से शामिल थे। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, हालांकि अभी बाहर हैं जेल से, लेकिन गिरफ्तारी उनकी शारदा घोटाले में हुई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें किसी तरीके से बचा कर रखा है और यही वजह है कि अब लगातार जिस तरीके से बौखलाहट टीएमसी की बढ़ रही है, क्योंकि सामने बीजेपी है। चुनौती देने के लिए हर एक टीएमसी की जो लगातार गुंडागर्दी, तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है उसे जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल इस तानाशाही शासन और जिस तरीके की हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है, उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं पश्चिम बंगाल में, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए काम करना मुश्किल हो चुका है, इसकी तमाम जानकारी राज्यपाल को सौंपी गई और यहां तक कि खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा ले चुके हैं। तमाम रिपोर्ट्स उनके पास हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये गुंडागर्दी और तानाशाही शासन ममता बनर्जी कर रही हैं। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चिंता जताई गई है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है और उसके बाद आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी तमाम जानकारी राज्यपाल की ओर से दी गई है और आपको बता दें इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है, तमाम परिस्थितियों का जायजा ले चुकी है, तमाम रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास
है। और इस बीच राज्यपाल का ये दिल्ली दौरा, जहां मुलाकात लगातार केंद्रीय आलाकमान से की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रहलाद पटेल से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई थी। तो ये लगातार मुलाकात का दौर जारी है और यही वजह है कि टीएमसी बौखलाई हुई है। डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अब राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 और 356 लग सकता है। लेकिन आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को घेरा जा रहा है टीएमसी की ओर से और कहा जा रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई है, बल्कि ये बीजेपी की नौटंकी है। ये भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद को दिखाने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है, खुद टीएमसी बेनकाब होती नजर आ रही है। और राज्यपाल को लेकर बौखलाहट लगातार टीएमसी के नेताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि राज्यपाल न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पश्चिम बंगाल पुलिस से भी कई बार ये अनुरोध कर चुके हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरीके से हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बंगाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, लगातार लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी से कई बार यह अनुरोध राज्यपाल की ओर से किया गया है कि इस पर कोई एक्शन ले, अपराधियों पर एक्शन लिया जाए और लोकतंत्र को पनपने का काम पश्चिम बंगाल में करने दिया जाए। ये राज्यपाल की ओर से बार बार ममता बनर्जी से अनुरोध किया गया है, लेकिन बौखलाहट राज्यपाल के खिलाफ ही दिखाई दी है। तमाम टीएमसी के नेता, फिर चाहे वो सांसद कल्याण बनर्जी हो या महुआ मोइत्रा हो, जिस तरीके से उनके जो ट्वीट है वो राज्यपाल पर सामने आए हैं, वो जाहिर तौर पर दिखाते हैं कि ये गुंडागर्दी टीएमसी करना चाहती है। महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो दिल्ली दौरे पर हैं, उस पर ट्वीट करते हुए एक बार फिर से राज्यपाल को अंकल जी करार देते हुए कहा है कि अगर इस बार दिल्ली गए हैं तो दिल्ली ही रह जाए। तो ये जो है भाषा है, ये शब्द हैं जिनका इस्तेमाल राज्यपाल के लिए किया जा रहा है। इससे पहले सांसद अगर कल्याण बनर्जी के बयान की बात की जाए तो अपशब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए किया जा चुका है। पागल कुत्ता तक करार दिया गया था उनकी तरफ से। तो ये शब्द हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके की गुंडागर्दी, तानाशाही ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से लगातार वहां की जा रही है और इसे ही जवाब देना है। यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल हिंसा का ये दौर थमना चाहिए। इसको लेकर राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 2 घंटे की इस मुलाकात में अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी जो मुलाकात हुई है, तमाम पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरीके से वहां लोगों को जिस तरीके से वहां उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही है, उसको लेकर तमाम जानकारी जाहिर तौर पर गृह मंत्री के साथ भी साझा की गई होंगी। तो ये ही तमाम परिस्थितियां हैं जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, जिसके खिलाफ आवाज लगातार राज्यपाल उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल राज्यपाल को ही किस तरीके से घेरा जाए, बीजेपी का एजेंट तक राज्यपाल को टीएमसी की ओर से करार दिया जा रहा है। अगर वो पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं, तो इस तरीके से टीएमसी उन पर हावी होती नजर आ रही है। और फिलहाल टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष का जो बयान है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि टीएमसी की फिलहाल कितनी डरी हुई है, कितनी बौखलाहट उनकी बढ़ी हुई है। यहां तक उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल टीएमसी से बीजेपी में जो नेता शामिल हुए थे, वो अब बीजेपी में रहना ही नहीं चाहते हैं। उनकी बीजेपी में कोई दिलचस्पी नहीं है। कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन आखिरी फैसला ममता बनर्जी करेंगी। कम से कम 7 से 8 बीजेपी विधायक और 3 बीजेपी सांसद टीएमसी नेतृत्व के साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं। ये दावा कुणाल घोष की तरफ से करा गया है। तो ये दावा कितना खोखला है, ये पहले ही पड़ताल हो चुकी है। एक नेता मुकुल रॉय, जिनकी टीएमसी में वापसी हुई है, उसके बाद साफ तौर पर जिन नेताओं का नाम ममता बनर्जी की ओर से लिया गया, टीएमसी की ओर से लिया गया, फिर चाहे वो राजीव बनर्जी हो या तमाम
दूसरे नेता हो कि दरअसल वो टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि दरअसल इस खबर में कुछ सच्चाई नहीं है और कोई भी उनका इरादा ऐसा नहीं है कि वो टीएमसी में वापसी करे। तो ये खोखले दावे कर कर कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। और फिलहाल जो हिंसा पश्चिम बंगाल में जारी है, उस हिंसा में भी यही कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो वहां कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बीजेपी समर्थक जो हैं, उनमें इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में शामिल हो जाए। तो फिलहाल यही तमाम षड्यंत्र है, यही तमाम साजिश है जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से अब इन गुंडों का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दिल्ली दौरा, जिसके बाद ममता बनर्जी के हाथ पांव फूल चुके हैं और राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है। आर्टिकल 356, ममता बनर्जी लगातार डरी हुई हैं कि बंगाल में अब एंट्री कर सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।